तो कैसे हैं सभी? वी हैव दिस हैबिट, जब हम पूछते हैं हाउ आर यू तो ज्यादातर लोग लिखते हैं फाइन। बचपन से आदत है और फिर जब ऑफिस में आए तब भी आदत है कि फाइन कहने की। राइट। थोड़ा सा इसको चेंज करना है, यहीं से ही अनलेबल करना शुरू करें अपने आप को। जब मैं ट्राई करता हूँ, कोई मुझसे पूछता है हाउ आर यू, तो कभी कभी कुछ अच्छी इंग्लिश फ्रेजेस यूज कर लेता हूँ, कभी कभी थोड़े से अलग वर्ड्स, वंडरफुल, अमेजिंग, नॉट फेकिंग, जो सही में फील करता हूँ वही, है ना। तो इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड, यू कैन शेयर कि एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। वो पुरानी हैबिट को चेंज करना शुरू करें। एंड इफ यू आर फीलिंग वेरी गुड, देन राइट, आई एम फीलिंग अमेजिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम इन सीकिंग मोड, वट एवर यू वॉन्ट टू write. Just don't write I'm fine, that's it. So we are going to talk about unlabeling the self, and I think ये रियलाइजेशन पॉइंट होता है और यहीं पर एक जर्नी शुरू हो जाती है अपने आप को समझने की। आई रिमेम्बर कुछ साल पहले आई वाज सिटिंग विद माय यंगेस्ट सिस्टर, शी वाज इन स्कूल एट दैट टाइम. So I was writing, making these notes, what I am not, मैं क्या नहीं हूँ. तो मैं कुछ लाइन लिख रहा था अपने एक्सपीरियंसेस से, मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ. So I was writing, I am not this body. We'll talk about it in details. So I was just writing, I was thinking कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, and I was telling her, I am not my past mistakes. I am not my how I look. I'm not my appearance. It can't decide what I am actually. I'm not my possessions. What I possess, क्या मेरे पास है, उससे भी डिफाइन नहीं होता है. I'm not my grades. जो, या मैं कहूँ स्कूल में मेरे मार्क्स आए, या ऑफिस में मेरी जो रेटिंग आई, या सैलरी आई. I'm not what others are saying to me. Maybe parents, maybe friends, मस्ती मजाक में भी कोई कुछ कह रहा है, पर वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं. सो व्हेन आई वाज राइटिंग दीज, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, ऑलमोस्ट 15 आई रॉट. वेरी इनोसेंटली शी सेड कि ये आपका दिमाग कैसे चलता है, इतना इस सेंस में कैसे चलता है कि हाउ कैन यू से दैट यू आर नॉट दिस. सो दैट टाइम आई रियलाइज दैट it takes power, it takes time to realize what I am not actually. तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो चेतना है, वो बिखरी हुई है. जब हम लोगों में अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि माई किड्स डिफाइन मी, माई फ्रेंड्स डिफाइन मी, माई पेरेंट्स डिफाइन मी, मतलब उनकी बातें, वो जो कर रहे हैं वो मुझे डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या होता है, उनकी बातें हर्ट करना शुरू कर देती हैं, उनकी बातें चुभने लगती हैं. जब 50 लोग एक ही चीज आपको बोलेंगे कि आई थिंक यू आर इमोशनली वीक, लेट्स से, कोई आपको कहे, आपके फ्रेंड्स आपको बोले, बचपन में आपके पेरेंट्स आपको कहते थे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं हो, चाहे मजाक में चाहे गुस्से में आपने कुछ ऐसा काम किया हो, उन्होंने बोला हो कि यू आर नॉट वर्दी, आप किसी काम के नहीं हो. स्कूल में टीचर ने बोल दिया, मैं थोड़ा सा पढ़ाई में मेरे मार्क्स कम आ गए तो टीचर ने बोल दिया, फिर फ्रेंड्स ने मस्ती में बोल दिया. तो क्या हुआ, डीप डाउन अंदर एक चीज बैठ गई कि शायद मैं हूं ही नहीं किसी काम का. मे बी आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन लाइफ. शायद मैं खुश रहना डिजर्व नहीं करता हूँ, शायद लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं. तो क्या हुआ, वो प्रोग्रामिंग बहुत डीप बैठ गई, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर बैठ गई. तो फिर उससे अलग अपने आप को देख पाना बहुत मुश्किल होता है. तो फिर क्या होता है, मान लीजिए कोई आपको आकर बोलता है, लेट्स से आई एम सेइंग दिस टू यू टुडे, आई मीट अ लॉट ऑफ किड्स, और मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि यू आर स्पेशल इन योर ओन वेज. तो वो अपने सोच में पड़ते हैं कि मैं क्यों स्पेशल हूँ, आज तक तो किसी ने कहा नहीं, टीचर्स क्या कहती हैं,
कोई बात हो तो सीधा सीधा बोलते हैं तुम कोई स्पेशल हो, तुमको अलग से ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये बातें थोड़ी नई सी लगती हैं, ये बातें थोड़ी अलग सी लगती हैं, तो कभी कभी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है ना, कोई अच्छा बोलता है तो क्या सोचते हैं, इसको मुझसे कुछ चाहिए क्या जो ऐसे बोल रहा है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि जब हम कोई हमसे अच्छी बात भी करे तो हम डाउट करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसी शुगर कोट करके बोल रहे होंगे, शायद ये ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं अच्छा। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं अगर अपना स्कूल का एक्सपीरियंस बताऊं और कॉलेज का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊं, तो आई रिमेम्बर कि 9th क्लास में स्कूल चेंज हुआ था मेरा। तो स्कूल चेंज होने की वजह से 8th क्लास तक पूरा स्कूल मुझे जानता था। आई वॉज गुड इन स्टडीज एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हर चीज में। वो जो होता है ना बच्चों का एनुअल फंक्शन, हर चीज में, स्टेज में, बोलने में, स्पीकिंग में, डांसिंग में, सब में आगे। 9th क्लास में व्हेन वी चेंज द सिटी एंड इट वाज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। कोई टीचर मुझे नहीं जानते थे, किसी को नहीं पता था दैट आई एम स्मार्ट स्टूडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, मैं इतनी चीजें कर सकता हूँ। तो जब मुझे ये दिखा कि नोबडी नोज मी, मेरे फ्रेंड्स जो थे स्कूल में, जो नए फ्रेंड्स बने थे, जो इंटेलिजेंट उस स्कूल के थे, उनको ज्यादा वैल्यू मिलती थी टीचर से, टीचर उनको ज्यादा ध्यान देते थे। अंदर से एक बिलीफ बैठने लग गया कि मे बी आई एम नॉट दैट गुड। एंड वो कॉलेज तक चला। कॉलेज, बहुत बड़े कॉलेज में गया, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। तो क्या हुआ, आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा कि फील होता है कि मे बी आई विल नॉट फिट इन दिस, मे बी इतना मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना मैं समझता था, मे बी आई एम नॉट दैट स्मार्ट, इनके जितना मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो मेरे अंदर भी एक बिलीफ बैठ गया कि मे बी आई एम वीक, मे बी आई एम नॉट दैट स्मार्ट, मे बी आई एम नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो क्या हुआ कि ये बिलीफ जब तक बैठा तो वो रिफ्लेक्ट हुआ इन एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ। वो चाहे रिलेशनशिप्स कहें, वो चाहे जॉब कहें, आपकी प्रोडक्टिविटी कहें, आपकी पीस ऑफ माइंड कहें, वो हर जगह दिखने लगा था। तो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो ये समझ आया दैट दीज थिंग्स कांट डिफाइन मी। अगर मैं पास्ट में मुझसे कुछ गलत हुआ है, मेरी वजह से कोई परेशान हुआ है, उससे सीखना है, बट आई कैन नॉट लेट पास्ट डिफाइन मी। हम लोग क्या करते हैं, हम पास्ट में ज्यादा जीते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने ना ये गलत किया था, इट मीन्स आई एम दिस, इट मीन्स आई एम दैट, है ना। तो उससे बाहर आकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसलिए वो जो सही में प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस हुआ दैट एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्डली थिंग, एवरीथिंग ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड जो आंखों से दिखता है, नथिंग कैन एक्चुअली डिफाइन मी। आई क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी। हु यू आर वर्सेस हु यू वांट टू बी, हम आगे बात करेंगे इसमें। शायद ये माइंड में आ गया था कि हु आई वांट टू बी, आई वांट टू बी अ हैप्पी पर्सन, आई वांट टू बी अ पावरफुल पर्सन who is intelligent, who is smart, who is caring, who is compassionate, but equally emotionally powerful. तो जब मैंने अपनी आइडेंटिटी को करना शुरू किया, अपने आप चीजें ठीक होने लग गई। हम बहुत बात करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ, बट लेट मी आस्क यू फर्स्ट, व्हाट आर द लेबल्स, नेगेटिव लेबल्स यू हैव गिवन टू योरसेल्फ। इसमें एक मिनट लें, एक मिनट सोचें, अपनी वोकेबलरी को चेक करें। हम क्या बोलते हैं, यार मैं ना बहुत लेजी हूँ, मैं ना इतना स्मार्ट नहीं हूँ, आई एम वेरी इमोशनल। वो अलग बात है, इमोशनल को हमने नेगेटिव कॉनोटेशन में ले लिया है। इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है, इमोशनल इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है,
बट हम कहते हैं आई एम वेरी वेरी इमोशनल यार, आई एम वेरी इम्पेशेंट यार, बोलते हैं ना। किसी और का नहीं, अपना बताइए जो आज हमें चेंज करना है इस वर्कशॉप से, कि आपको क्या लगता है, क्या नेगेटिव लेबल है यू हैव गिवन टू योरसेल्फ और यू स्टिल डू। वो थोड़ा चेक करने पर आएगा, या काफी अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, या आई कैन डू एनीथिंग, नॉट वेरी स्मार्ट, या गुड फॉर नथिंग, नोबडी लव्स मी, है ना, आई एम वीक, यस, नॉट लाइकेबल, वेरी गुड, यस, यस, नॉट सो गुड लुकिंग, है ना, ओके, है ना, ये सब हमारा है ना। तो आज हम इसे चेंज करके जाएंगे। जनरल जो रहते हैं, जैसे आपने भी शेयर किया ना सबने, तो ज्यादातर जो कॉमन रहते हैं वो क्या रहते हैं, आई एम अगली, आई एम वीक, आई एम फैट, आई एम अ लूजर, आई एम होपलेस, है ना, कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे, आई एम अनवांटेड, आई एम अनवर्दी, आई एम अनलवेबल। ये जो लास्ट वाला है ना, आई एम अनलवेबल, आई थिंक everyone experiences this at some point of their life, कोई कुछ ज्यादा टाइम, कुछ कम टाइम। कभी सिबलिंग्स होंगे, आपका ट्रायो होगा, है ना, भाई बहन, भैया, बड़े भैया। मैं सबसे छोटा था, आई यूज टू फील कि नहीं, मुझे शायद इतना प्यार नहीं करते हैं, बाकी आपस में ज्यादा करते हैं। फ्रेंडशिप में ऐसे, है ना, ट्रायंगल्स होती हैं, तो ऐसा लगता है। आज हम इन सबको चेंज करें, इन सबको हम बदलने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना सभी। पर उससे पहले ये समझना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, ये नेगेटिव लेबलिंग करने से होगा क्या। सबसे पहली बात तो, दीज आर सेल्फ प्रोफेटिक। सेल्फ प्रोफेटिक मीन्स अगर आप ये सोचोगे तो यही बनने लग जाओगे, ऐसा ही हमारे एक्शंस होने लग जाएंगे। लेट्स से आपने सोचा आई एम वीक, तो क्या होगा, विल यू बी एबल टू डू समथिंग बिग। आप कहो मैं बहुत कमजोर हूँ, आई एम वेरी लेजी, है ना, हम इस वर्ड को बड़ा ग्लैमराइज कर देते हैं। आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, मैं तो रात भर जागता हूँ, सुबह सोता हूँ, है ना, कितना खुश होकर बताते हैं, राइट। सो जैसा, लेट्स से, अगर आप उसको इतनी बार एफर्म कर रहे हैं कि आई थिंक मेडिटेशन इज नॉट फॉर मी, लेट्स से हम ये कह रहे हैं, तो क्या होगा, मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाएगा, आपको कहेगा नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते हो मेडिटेशन। आपके अंदर ये फीलिंग है कि आई एम अनवर्दी, शायद मुझे कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, शायद ना पेरेंट्स प्यार करते, ना फ्रेंड्स मेरे अच्छे हैं, और कुछ खास मेरी वैल्यू भी नहीं है, मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, दिखता भी नहीं अच्छा हूँ। तो क्या होगा, लेट्स से अगर आप, आपसे कोई प्यार से बात करेगा भी, या मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि गॉड लव्स मी सो मच, आई लव माई सेल्फ, तो आपका माइंड क्या क्रिएट करेगा, तो हमारे अंदर वो जो ईगो है वो फिर से सुनाएगी, वो फिर से बोलेगा कि नहीं, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो। कि हमारे अंदर से दो आवाज आती है, देयर आर टू वॉइसेस इनसाइड ऑफ अस, वन इज सोनू, वन इज मोनू। नाउ सोनू हमेशा आपको खुश रखना चाहता है, वो हमेशा चाहता है आप लाइफ में प्रोग्रेस करते रहो, अच्छी चीजों पर फोकस करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, टाइम से उठो, ईटिंग हैबिट सही करो। लेकिन ये जो मोनू होता है ना, बहुत मिस्चीवियस है। वो कहता है अरे आराम से कर लेंगे, कल कर लेंगे, 1 तारीख को कर लेंगे, 1 जनवरी से कर लेंगे, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अभी थोड़ा बाहर का खा लेते हैं, एक्सरसाइज कोई जरूरी नहीं है ना, सेल्फ लव करते हैं, आज जिम नहीं जाते हैं। तो ये जो मोनू है ना, ये मोनू कौन है, ये मोनू है मेरी माइंड कंडीशनिंग, मेरे अंदर की ईगो।
और जो सोनू है वो है द वॉइस ऑफ द सोल, आत्मा की आवाज, दिल की आवाज, जो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, वो चैलेंजेस चाहती है लाइफ में, वो अपने फियर को फेस करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं, इसको जीतूं, ताकि मैं खुश हो जाऊं, लाइफ में मुझे एक कंटेंटमेंट हो, मुझे खुशी मिले। लेकिन जो मोनू है, माइंड की जो कंडीशनिंग है, वो एक विक्टिम की लाइफ जीना चाहती है। वो आपको हमेशा दुखी, हमेशा परेशान ही फील कराना चाहती है। तो क्या होगा, जब कोई नई चीज करना शुरू करेंगे तो आपने जो अपने आप को लेबल लगाए हुए हैं, वो मोनू अपने आप आपको याद दिलाएगा कि पर तुम तो वीक हो, तुम तो कमजोर हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो, है ना। उसको रोक कर, उसे साइलेंस करके अपने आप को बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट माई आइडेंटिटी, दिस इज नॉट माई रियल सेल्फ, ये मेरी माइंड की कंडीशनिंग है। आगे हम बात करेंगे। और क्या नुकसान होता है इससे? इट रेस्ट्रिक्ट्स योर पोटेंशियल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मेरे साथ हुआ, अगर आप अपने पोटेंशियल को 100% यूज नहीं कर पाते हैं, तो आपको कंटेंटमेंट, आपको खुशी, आपको संतुष्टता महसूस नहीं होगी। तो ये जो नेगेटिव लेबल्स हैं, ये आपके पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हैं इन सम और द अदर वे। लेकिन जब हम लेबल लगा लेते हैं कि मैं तो लेजी हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं आता है, मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं हूँ, तो आप अपने पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। बट द वर्ल्ड नीड्स इट। अब अवॉइड कैसे करें इन नेगेटिव लेबल्स को? जब हमने बात की who you are versus who you want to be, जो आप आज तक हो does not matter, आज से मैं क्या बनना चाहता हूं, ये अपने आप से बात करनी शुरू करनी है। See, I read somewhere that the best way to let go of the baggage of dishonesty is to start being honest right now. मतलब द बेस्ट वे, कोई कहता है ना कि मुझसे ना मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे में झूठ बोलने की आदत है, ये एक एग्जाम्पल है। झूठ करना, झूठ बोलना हो सकता है कि कोई भी नेगेटिव हैबिट हो, कुछ भी गलत हो। तो बेस्ट वे क्या है? अभी से करना शुरू कर देते हैं। कोई रोक तो नहीं सकता मुझे। कौन रोकता है? वो मोनू रोकता है। वो मेरे नेगेटिव पास्ट का बैगेज रोकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है मेरे पास्ट से, है ना। तो रोज बात करनी है। इसे कहते हैं कि शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस, शिफ्ट इन आइडेंटिटी। जब हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं तो अपनी गलत हैबिट्स को चेंज करना बहुत इजी हो जाता है। जो भी बातें मन में आती हैं, हु यू आर, मैं वीक हूं, मैं बोरिंग हूं, मैं लेजी हूं, इट्स ओके। बट व्हाट आई वांट टू बी, आई वांट टू बी सुपर एक्टिव, है ना। आई वांट टू बी सुपर इंटेलिजेंट, आई वांट टू कॉन्कर दिस माइंड कंडीशनिंग। मैं अपने अंदर के फियर को, अपने पास्ट के थॉट्स को, अनईजी इमोशंस को फेस करना चाहता हूँ। आई वांट टू बी पीसफुल, आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू लिव, आई वांट टू हैव अ परफेक्ट बॉडी इनसाइड। मैं चाहता हूँ कि मेरी हेल्थ परफेक्ट हो जाए। तो ये अपने आप से रोज बात करनी शुरू करनी है। तो हमारा जो माइंड है, मोनू है, वो हमें बार बार याद दिलाएगा हु यू आर, हु यू हैव बीन। आप क्या थे, आप कैसे थे, कैसे हो, है ना। वो बार बार याद दिलाएगा कि पर आप तो ऐसे हो, पर आपके अंदर तो ये गलत है, उसे बताना पड़ेगा। पर आप तो लेजी हो, उसे बताना पड़ेगा नहीं, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव, आई वॉन्ट टू बी अ मेडिटेटर, I want to experience the stillness. I want to change my habits. मैं अपनी आदतों को बदलना चाहता हूँ। ये करना शुरू करेंगे। हाँ, इस पे बात करेंगे कि इसमें और क्या
आएगा, क्या मैं करना चाहता हूँ, है ना। वेरी गुड, सब अच्छा लिख रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, दैट हु यू वांट टू बी। तो सबसे अच्छा है कि एक विजन बोर्ड बनाना। एक, चाहे आप अपनी वॉल पर, है ना, जैसे आप देख रहे हैं ना सिमरन सिस्टर के बैकग्राउंड में उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है ना, ऐसे ही एक बोर्ड लगाए कि आई वॉन्ट टू बी दिस। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आपके इतने प्यारे मैसेज पढ़कर, दैट आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। वेरी गुड। बस ये आइडेंटिटी चेंज हो गई, आइडेंटिटी शिफ्टिंग हो गई। इसका क्या मतलब है कि आपने रूट से काम करना शुरू कर दिया, दैट आई वांट टू बी अ हैप्पी पर्सन, आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, है ना, प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं ना। उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बहुत कंपैशन से अपने आप को भरना पड़ेगा, उसके लिए अपना ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। तो वहां से शुरुआत हो जाएगी, है ना। दिस, इससे बोलते हैं इनसाइड आउट, है ना। पहले अंदर चेंज लाए, फिर बाहर चेंज आ जाएगा। समटाइम्स वी हैव टू यूज आउटसाइड इन ऑल्सो, पहले बाहर चेंज लाना, फिर इनसाइड होता है। बट जो परमानेंट, क्विक और अच्छा जो इफेक्ट रहेगा कि इनसाइड आउट, हम अपने पर्पस को, अपने लक्ष्य को सामने देख रहे हैं। जैसे कहते हैं कि अगर लक्ष्य सामने हो तो लक्षण अपने आप वैसे हो जाते हैं। एज इज द एम, एज इज द पर्पस, सो आर द एक्शंस। वैसे ही मेरे एक्शंस होने लग जाते हैं। ठीक है, इसको रोज याद दिलाना, ये वंस इन अ वाइल वाला काम नहीं है। दिस यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, तब जाकर वो आइडेंटिटी शिफ्ट होगा। लेकिन फिर क्या होगा, हमारा मोनू, फिर क्या होगा, पास्ट की आइडेंटिटी, पास्ट का लेबल आपको याद आएगा। पेरेंट्स कुछ कहेंगे, फ्रेंड्स कुछ कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे ही रहना है क्या। बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कुछ होगा। बट हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टिक टू द प्लान, है ना, इस पर स्टिक रहना है। आगे बढ़े। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि दीज आर नॉट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स नहीं हो सकते हैं। हो सकता है बचपन से आप सुनते आ रहे हो सकता है 20-30 ईयर्स से आप सुनते आ रहे हो दैट यू आर अनलवेबल, नोबडी लाइक्स यू, आप में ये कमी है, आप बुरे हो। दीज आर नॉट फैक्ट्स। ये मैंने समझ लिया ये फैक्ट्स हैं, पर ये फैक्ट्स नहीं। दिस इज द ईगो, माइंड कंडीशनिंग, है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए मोनू, सिंप्लीफाई करने के लिए। विक्टिम आइडेंटिफिकेशन टॉकिंग टू यू। ये विक्टिम आइडेंटिफिकेशन बहुत डीप है। विक्टिम, हम में से ज्यादातर लोग एक विक्टिम फील करते हैं, मेरे साथ ना ऐसा हो गया, इतना बुरा हो गया। खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं, खुद को हम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। तो ये फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज आपको दुखी करे, कोई भी चीज, कोई भी बात आपके अंदर सैडनेस लाए, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो क्या बोलना है, रुकना है थोड़ा सा, ये फैक्ट नहीं है, ये मेरी माइंड की कंडीशनिंग है, ये पुराने जो हैबिट्स हैं ये हावी हो रहे हैं, ये ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट नो, दिस इज नॉट ट्रू। सो क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। कोई और आकर नहीं करेगा आपको आइडेंटिफाई, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सो डू अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक्स, जैसे कि आप इस पर अच्छे से समझेंगे और साथ साथ मेडिटेट भी कर सकते हैं, इसको अंदर जाने देंगे। अपने आप से रोज बात करनी है, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई थॉट्स। हर बात नहीं माननी है जो माइंड में आ रही है ना। जैसे कि माइंड तो कुछ भी सोचता है। लेट्स से आप एक बहुत 10 स्टोरी बिल्डिंग पे जाएं, 15 स्टोरी बिल्डिंग पे जाएं, कुछ लोगों के मन में आता है, डर आता है, हाँ मैं यहाँ से गिर गया तो, यहाँ से गिर गई तो, है ना।
माउंटेन्स में जाते हैं तब डर लगता है कुछ ऐसा हो गया तो, यू नो, वर्स्ट सोच लेते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट सोच लेते हैं एक ही सेकंड, है ना, सब कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को अपनी थॉट से, और यही कारण है ओवर थिंकिंग का, है ना। बहुत से लोग वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वर्स्ट सोच लेते हैं, क्योंकि माइंड से बहुत आइडेंटिफाइड है। तो एक गैप क्रिएट करना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि ये गैप कैसे क्रिएट करें। वो क्वेश्चन है कि व्हेन वी से आई लव माई सेल्फ, है ना, बोलते हैं आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, हु इज आई इन दिस एंड हु इज माई सेल्फ इन दिस? ये ये कैसे हो सकता है कि एक ही चीज अपने आप को कह रही हो दैट आई लव माई सेल्फ? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? थोड़ा सा आप गैप क्रिएट कर पा रहे हो? ये क्या है? जैसे कि स्टोरी से सुनाया कि कई बार थॉट्स आते हैं, फिर हम उसको डायरेक्ट करते हैं, हम उसे चेंज करते हैं, है ना। कुछ थॉट्स अच्छे होते हैं, कुछ थॉट्स खराब होते हैं। तो ये क्या है? ये एक गैप क्रिएट करना शुरू करना है, दैट जो मेरे माइंड में जो भी आ रहा है दैट कांट डिफाइन मी। एडिक्शंस किस वजह से होती है? कोई भी नेगेटिव थॉट आया, कोई भी एडिक्टिव थॉट आया, अब उसके बिना रह नहीं सकते, अब वो चीज चाहिए ही चाहिए, राइट? तो जब हम एक स्पेस क्रिएट करना शुरू करेंगे कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, ये सच नहीं, ये जो मेरे माइंड नेगेटिव क्रिएट कर रहा है वो अपने आप हमें 5 साल पुरानी बातें याद दिलाएगा, 10 साल पुरानी बात याद दिलाएगा। यू नो यू डिड दिस, यू नो यू हैड दिस एक्सपीरियंस, उन्होंने ऐसे किया था, पेरेंट्स ने ऐसा किया था, वो फ्रेंड ने ऐसा किया था, स्कूल फ्रेंड ने ऐसा किया था, आपने गलत किया था उसके साथ। बट दैट कांट डिफाइन मी राइट नाउ। So I choose to create my own identity, so I'm not my mind or I'm not my thoughts. So सब कुछ जो मन में आ रहा है उससे आइडेंटिफाई नहीं करना है। I am not my work. मेरा काम भी मुझे डिफाइन नहीं करता है। Now tell me one thing कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मेल कम्युनिकेशन, एनी वे ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन छुट्टी के दिन भी चेक करता है? छुट्टी के दिन घर पहुंचकर, ऑफिस के बाद घर पहुंचकर, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, वो ऑफिस से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन का आपका वे हो, नोबडी सेइंग अस टू डू दैट, कोई कहता भी नहीं है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी को उसमें भर लिया है। यू नो व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल हु रिटायर्स विद इन 2 years? जैसे कोई रिटायर होता है तो एक रिसर्च के हिसाब से 2 साल उनको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत अजीब लगता है। स्पेशली पीपल इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए वो जो आर्मी की जो ड्रेस है वो ही एक अलग रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, राइट? उनको वो आदत हो जाती है, और वो आदत होते होते वो उसके बिना नहीं रह सकते। तो अगर वी विल डिफाइन आवरसेल्फ विद आवर वर्क, अपने आप को लेबल करेंगे दैट आई एम सो एंड सो मैनेजर, सो एंड सो इंजीनियर, सो एंड सो एमडी, वीसी, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब काम अच्छे से नहीं होगा, बहुत परेशानी होगी, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी। सो मैं अपना काम भी नहीं हूँ, ठीक है? एक एक करके अपने आप से वो लेबल हटाते रहे। मैं हाउस वाइफ हूँ, ये लेबल भी हटाना है, ठीक है? आई एम नॉट माई रिलेशनशिप्स, मैं अपने रिलेशनशिप्स भी नहीं हूँ। हम ज्यादातर क्या करते हैं, लेट्स से जो पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चा कुछ गलत करता है इन पब्लिक, तो उस उनको बहुत बुरा लगता है, बिकॉज
बच्चों को तो आजकल पेरेंट्स ने क्या समझ लिया है, स्टेटस सिंबल, है ना। अपनी आइडेंटिटी को उनमें ढूंढते हैं। बच्चा स्मार्ट होना चाहिए, बच्चा स्विमिंग करना चाहिए, बच्चे को क्रिकेट आना चाहिए, बच्चे को बैडमिंटन आना चाहिए। बच्चे से तो पूछ लो उसे क्या चाहिए। नहीं, मेरा सपना था कि मैं क्रिकेट खेलूं, मेरा सपना था मेरे आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है, ऑफिस में है, उनके बच्चे सब स्विमिंग करते हैं, तो मेरे बच्चे को भी जाना चाहिए। ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी को बच्चों में ढूंढा। अपनी आइडेंटिटी को स्पाउस में, हस्बैंड में, वाइफ में ढूंढते हैं कि अगर उन्होंने मेरी बात मानी सो इट्स ऑल गुड, नहीं मानी तो हॉस्टाइल हो गए। इस वजह से ये रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। क्या, आई एम नॉट इवन माई रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों के फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। वो सोचते हैं कि नोबडी लव्स मी, शायद मुझ में कोई कमी है। हाँ, वो चेकिंग करेंगे, कुछ ना कुछ इश्यू होगा तो विल वर्क ऑन इट, बट दीज थिंग्स कांट डिफाइन। ठीक है, तो अपने आप को लोगों में भी ढूंढना बंद करें कि लोगों ने सब अच्छी बातें मान ली, 10 आउट ऑफ 10 मान ली तो ठीक, 11th नहीं मानी तो मैं परेशान, दुखी कि नो, ये मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। सो आई एम नॉट इवन माई रिलेशनशिप्स। हम अपने लेबल्स को हटा रहे हैं। अपने आप से बात करनी है कि मेरे रिलेशनशिप्स चाहे अच्छे हों, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हो, स्टिल दे कांट डिफाइन माय स्टेट ऑफ माइंड। वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अटेंशन को, अपनी आइडेंटिटी को लोगों से हटाकर वापस लाना है। कहाँ पर लाना है आगे बात करेंगे, और पहले लेबल्स हटाने हैं। आई एम नॉट माई अचीवमेंट्स और फेलियर्स। मैंने जो लाइफ में हासिल किया है मैं वो भी नहीं हूँ। हाँ, वो सोचकर अच्छा लगता है अचीवमेंट्स के बारे में, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जब फेलियर्स होता है तो हमें पता है कैसी स्थिति, मेंटल स्टेट कैसी चली जाती है। ठीक है, सो आई एम नॉट इवन माई अचीवमेंट्स, माई ग्रेड्स, माई फेलियर्स, ये मुझे डिफाइन नहीं करते हैं। अच्छा किया, परफॉर्म अच्छा किया, दैट्स अ गुड थिंग, बट स्टेबल। गलत हुआ, इट कांट डिफाइन मी। I'll work on it, I'll create my own identity again, है ना। पूरी जिंदगी करना है इस काम को, तो जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, राइट। आई एम नॉट माई पास्ट, जो हमने बात की, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बहुत बार हमारा पास्ट हमारे बीच में आता है। हमारा पास्ट कुछ लोगों को हॉन्ट करता है। उससे लर्निंग्स लेकर, उससे सीख कर, प्रॉमिस करके कि आई विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स अगेन, बट मेरा पास्ट मुझे डिफाइन नहीं करता है ना। देयर इज अ सेइंग दैट एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो मुझे अपने पास्ट से अपने आप को डिफाइन नहीं करना है। व्हाट आई एम डूइंग टुडे, व्हाट डिफाइंस मी, व्हाट आई वांट टू बी इज गोइंग टू डिफाइन मी। पास्ट को कभी भी हावी नहीं होने देना है। माइंड को कभी जोर से बोलने नहीं देना है कि आपने ना पास्ट में ये किया था। कोई और भी आपको बोल रहा है कि यू नो व्हाट यू डिड 5 years ago, आपने ये किया था, उससे सीखा। आई वर्क ऑन इट, आई वर्क ऑन इट, बट दैट कांट डिफाइन। ठीक है, तो मन में नेगेटिव थॉट आए ना, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, जो सब सप्रेस किया हुआ है आपने, उसको निकाल कर मेक पीस विद इट। टेल योरसेल्फ दैट पास्ट मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, आई एम नॉट माई मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हुई हैं, वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकती हैं कि नहीं आपने तो इतनी मिस्टेक्स की हैं लाइफ में, यू आर गुड फॉर नथिंग, है ना। एग्जाम्पल लीजिए, एक किसी भी स्पोर्ट्स के साथ एग्जाम्पल लीजिए, बैडमिंटन के साथ एग्जाम्पल लीजिए। अगर मैंने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि मैंने ये मिस्टेक कर दिया, तो मैं अगला शॉट नहीं खेल पाऊंगा, वहीं स्टक रह जाऊंगा। एंड इट हैपन्स अ लॉट विद प्लेयर्स। हमारी लाइफ में हम जो नॉर्मल लाइफ में करते हैं, हम उसके साथ स्टक हो जाते हैं।
उस गलती को आगे छोड़ नहीं पाते हैं। तो हमें बोलना है, इस लेबल को भी हटाना है कि मैंने लाइफ में ये गलतियां की हैं, दिस इज ऑल्सो कैन नॉट डिफाइन मी, ये भी मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई एम नॉट माई पोजेशंस, है ना। आईफोन गिर जाए तो स्क्रीन बाद में टूटती है, दिल पहले टूटता है, राइट। ये क्या है? ये मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। कार को कुछ खरोच आ जाए, चोट लग जाए, मन की स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। ये क्या है? मैंने अपनी आइडेंटिटी को अपनी पोजेशंस में रखा हुआ है। कोई चीज चोरी हो जाए, कोई कुछ ले जाए, मेंटल स्टेट पूरा गो अंडर द बस, पूरा दुखी हो जाते हैं, है ना। आई रिमेम्बर कि किसी ने मेरे साथ ये लाइन शेयर की थी और बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कि लेट्स से आपकी कोई चीज कोई और ले जाता है, यू नो, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि लेकर जाने देना है, लेट्स से कोई ले जाता है और वापस नहीं देता है, तो एक चीज, एक लाइन बड़ी अच्छी है कि मे बी दैट पर्सन नीड इट मोर देन आई डू, शायद उनको ज्यादा जरूरत थी मुझसे इस चीज की, है ना। सो अगेन, आई एम नॉट माई पोजेशंस, मेरे पास क्या है वो मुझे डिफाइन नहीं करता है। तो अगर वो चला भी जाए, इट कांट डिफाइन मी, इट कांट चेंज माई मेंटल स्टेट। सो कितने लेबल्स लगाए हुए हैं देख रहे हैं आप। आई एम नॉट माई इलनेसेस, कोई फिजिकल बीमारी भी है, कोई मेंटल इश्यू भी है, तो भी वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप अगर एंजाइटी की मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन की ले रहे हैं, दैट्स ओके, वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कैंसर है किसी को, कोई और इश्यू है, बट आई विल नॉट लेट दीज थिंग्स डिफाइन मी। मेरे मन की स्थिति इन सब चीजों से हिल नहीं सकती है। आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई स्ट्रक्चर, एंड दिस इज मेनली इफ एनीवन हु इज एडोलसेंट हियर, ज्यादातर इशू उसमें होता है, लेकिन हमारे आगे भी रहता है जब हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं कि आई एम दिस एंड दैट। few months ago, I was in Delhi, and I was conducting a session on bullying and all to 8th to 12th class of school. So after the session, I was sitting in the principal office, और एक छोटी सी बच्ची आई 9th क्लास में, एंड वो मिलते ही बस रोने लग गई। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ना बहुत लोग टीज करते हैं, मेरी कॉम्प्लेक्शन को लेकर वो मुझे गलत गलत बोलते हैं, बुली करते हैं। तो मैंने उनसे यही शेयर किया कि दिस डज नॉट डिफाइन यू। मैंने कहा मान लीजिए मैं अच्छा नहीं दिखूं और अच्छी बातें करूं, आपको आज अच्छा लगा वर्कशॉप? उन्होंने कहा हाँ अच्छा लगा। मैंने बोला लेट्स से मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ और बातें अजीब सी करूं, आपको बोर कर दूं और आपके किसी काम की चीज ना हो, आपको अच्छा लगूंगा, आप याद रखोगे मुझे? बोलते नहीं। तो उनको ये एक्सप्लेन किया कि दिस इज हु यू आर, योर वैल्यूज, योर थॉट प्रोसेस, व्हाट यू डिलीवर, व्हाट डिफाइंस यू। शी वाज सो हैप्पी, शी सेड कि सर जो आज आपने बातें बताई है ना, ये मेरे लिए गोल्ड की तरह है और पूरी जिंदगी में इसे याद रखूंगी। तो हमें ये याद रखना है कि इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, मेरी हाइट कितनी है, मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या है, मेरी आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, इट कांट डिफाइन मी। ठीक है। सो कैसा भी कुछ भी है, ऑन इट। अब जैसे ये लिखा है आई एम नॉट माई स्ट्रक्चर, विच मीन्स लेट्स से आपके बॉडी में थोड़ा फैट ज्यादा है, आप ओवरवेट है, ऑन इट, एक्सेप्ट इट। उस पर काम जरूर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं बस आई विल एक्सेप्ट इट, आई एम जस्ट द वे आई एम। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज उस पर काम करना भी शुरू करना है, बट विदाउट एक्सेप्टेंस नहीं आए। ठीक है। सो एक्सेप्ट जो है, बट ये मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। दीज थिंग्स कैन नॉट डिफाइन मी। आई एम नॉट वट अदर्स आर टेलिंग मी, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रैक्टिस है जो इशू हम सभी फेस करते हैं एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम,
राइट? चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हमने बचपन से सुना हो, फ्रेंड्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, स्पाउस के थ्रू, बच्चों के थ्रू, है ना? तो इस पर काम करना शुरू करना है कि आई विल टेल वट आई एम। आगे हम बात करेंगे वट आई एम, ये भी मिस्ट्री सॉल्व करनी है ना। सिर्फ ये नहीं कि मैं क्या नहीं हूँ, सब लेबल्स तो हटा दिए, मैं हूँ कौन असली, राइट? बट ये जरूर समझना है कि जो बाकी लोग कह रहे हैं, yes, take it in a positive way. If it is for my improvement, sometimes it is for the improvement. If it is for my improvement, then take it. If it is not, then tell yourself कि उनकी बातें मुझे डिफाइन नहीं कर सकती है। These people cannot define me. Even the people closest to me can't define me, क्योंकि उनकी अलग प्रोग्रामिंग है। वो पता नहीं, हमें पता नहीं है। इस बर्थ में तो शायद आपके थोड़े क्लोज हैं, कितने बर्ड्स उन्होंने क्या क्या लाइफ में देखा है, क्या क्या कल्चर में रहे हैं, क्या क्या उन्होंने फेस किया है, किन किन एनवायरमेंट्स में रहे हैं, उसके बेसिस पर आगे हम बात करेंगे इस पर। उस बेसिस पर उनकी एक थॉट प्रोसेस बनी, उनकी एक हैबिट बनी। दे कैन नॉट डिफाइन मी। इफ somebody is talking ill, bad to you, they are talking out of their impurity. And if somebody is talking good to you, they are talking out of their purity. Most of the cases में कई बार गलती हमारी भी होती है, उसको लेकर हमें इम्यून नहीं बनना है, उसको लेकर रिसेप्टिव बनना है। बट यहाँ बात हो रही है व्हेन आई चेक दैट आई हैव डन माई 100%। मान लीजिए आप छोटे बच्चे हो, घर में हो, ऑफिस में हो, आपने अपना बेस्ट किया, बट योर बॉस इज स्टिल येलिंग, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, है ना? होता है ना? तो उसमें बताना है अपने आप को कि इफ आई हैव चेक्ड 100% कि यस आई कैन इम्प्रूव अ बिट, वो तो स्कोप हमेशा रहेगा, पर इस पर्टिकुलर केस में मैं बेस्ट यही कर सकता था, कर सकती थी। नाउ आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट अगर वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं, उनकी प्योरिटी है अंदर, और अगर वो गलत बोल रहे हैं, वो उनकी इम्प्योरिटी है अंदर। इट हैज नथिंग टू डू विद मी। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको पर्सनली नहीं लेना है। कोई इंसान मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, नोबडी कैन डिफाइन मी। ठीक है, आगे बढ़े। Now who am I actually? I am a soul with divine virtues. इसको हम डेप्थ में, डिटेल में बात कर सकते हैं that I am a soul with divine virtues. डिवाइन वर्च्यूज वैसे तो 7 होते हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज इट। कोई ऐसा है जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी का कोर्स नहीं किया है मेडिटेशन का, हु डज नॉट नो अबाउट द 7 वर्च्यूज ऑफ द सोल? प्लीज प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट अस नो। फिर आपको डिटेल भेजेंगे मीनवाइल, कैसे आप कोर्स कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होकर। ओके, सो अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो 7 वर्च्यूज होती हैं, सॉरी। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लिसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर। ठीक है, तो ये क्या है? आई एम पावरफुल, आई एम नॉलेजफुल, ये 7 हो गई। और मुझे अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है। आप में से कोई भी, आपको लगता है कोई मुझे कुछ गलत कह रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो, बॉस हो, स्पाउस हो, कोई मुझे एग्जाम्पल दीजिए उसके काउंटर में, उसको रैशनलाइज करके मुझे क्या अपने आप से बात करनी है वर्च्यूज को लेकर, उसको हमें एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, तो हर चीज से अपनी आइडेंटिफिकेशन हटाकर अपने आप को क्या बताना है? आई एम सोल विद डिवाइन वर्च्यूज। दिव्य गुणों से मैं भरी हुई हूँ। दिस मेक्स मी स्पेशल, दिस मेक्स मी लवफुल बिकॉज आई एम लवफुल। आई एम गॉड्स चाइल्ड, दिस मेक्स मी लवेबल। ठीक है, बिकॉज everyone else love is conditional, only and only God's love is unconditional. This is what we experience, हम यहाँ पर experience करते हैं। ठीक है,
सो आई एम अ सोल विद डिवाइन पावर्स, दिव्य शक्तियों से भरपूर हूं मैं आत्मा। ये अपने आप को बताना है। आई हैव द टॉलरेंस पावर। आसपास नेगेटिविटी हो, लोगों की हैबिट्स अजीब हो, पीपल कैन बी अनरीजनेबल, people can be harsh to you, they can speak nasty things to you, they can be mean, they can be disrespectful, but I am a soul and I have power to tolerate. I have the power to withdraw. मतलब मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं लोगों की नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने दूं। उनकी बातें मेरे अंदर नेगेटिव नहीं चला सकती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डिफाइन मी। उनकी बातें मुझे डिफाइन नहीं कर सकती। जो एंजाइटी डिप्रेशन से, उनके लिए ही ये है। आई एम पावरफुल, आई एम अ सोल, आई एम अ क्रिएटर, आई क्रिएट माई फीलिंग्स, आई डोंट लेट थिंग्स डिफाइन डिसाइड माई फीलिंग्स। लोग, बातें, चीजें, उन पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूं कि मैं कैसे फील करूं। आई क्रिएट माई ओन फीलिंग्स इनसाइड। मैं अपने अंदर खुद शांति, खुशी, प्योरिटी, लव एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर आई एम इन लाइफ। मैं लाइफ में कहाँ हूँ, क्या मेरे पास है। यही तो हुआ ना, सब लेबल हटाए कि लोग मेरे पास कितने हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी चीजें मेरे पास हैं, वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। आई एम पावरफुल, एवरीथिंग इज easy for me. क्यों? Because I'm powerful. I'm God's child. Everything is easy for me. Changing habits is easy for me. Now tell me one thing. जल्दी से सभी लिखेंगे। जो काम आपको मुश्किल लगता है उसे फील करके, ऐसे नहीं, फील करके बोलना है कि waking up early in the morning is easy for me. Doing exercise is easy for me. Meditation is easy for me. Loving myself easy for me. Just one line. आपको क्या लगता है? जो चीज सही में मुश्किल लगती है उसे ही लिखना है कि this is easy for me because I'm powerful. हार्ड नहीं लिखना है, इजी लिखना है। आपने फिर वही काम कर दिया। मोनू बोल रहा है हार्ड है। आज से बोलना शुरू करो, इट्स इजी फॉर मी। स्टार्ट आइडेंटिटी शिफ्टिंग। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे। स्टार्ट टेलिंग दैट दिस इज इजी फॉर मी। वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ। फेसिंग माई फियर्स इज इजी फॉर मी। पेरेंटिंग, वेकिंग अप अर्ली, अमृत वेला, it's easy to get. Very good. Concentration, loving everyone. Wow, wonderful, wonder. Tolerating people is easy for me. Changing my mind wiring is easy for me. Remembering God, Baba is easy for me. Very good. Accepting everyone is easy. Very wonderful, very wonderful. Because I'm powerful. ये मोनू को हावी नहीं होने देना है। वो कहेगा हाँ लेकिन ये, हाँ लेकिन वो, हाँ लेकिन इसमें तो टाइम लग जाएगा, ये कब तक करोगे, किया तो आपने 1 साल पहले भी था, अब क्या नया हुआ है, ये क्या है। ये अब क्या हो रहा है, पास्ट से लेबल कर रहा हूं मैं अपने आप को। मेरा पास्ट हावी हो रहा है कि किया तो था, 1 जनवरी को स्टार्ट किया तो था। ये वो हावी हो रहा है। अनलेबल करना है दोनों। ठीक है, किया था, but this can't define me. I'll start working on it today. Very good. Loving myself is easy for me. ठीक है? So I am a loveful soul, complete in myself. जो किसी का भी क्वेश्चन था ना, how to feel complete. I am a loveful soul, complete in myself. Because this is my virtue. ये मेरा गुण है, बाहर से एक्वायर नहीं करना है मुझे। इस एक्सपीरियंस करना शुरू करना है दैट आई
एम लव। मैं किसी से बात करता हूँ, मैं हमेशा एक चीज जरूर कहता हूँ कि जो मैंने शुरू में प्रैक्टिस किया कि स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ कि मैं चाहता ही नहीं कोई मुझसे प्यार से बात करे। इट्स वेरी पावरफुल। और कुछ लोग हंसते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ मैं चाहता ही नहीं कोई मुझसे प्यार से बात करे। कौन चाहता है कोई मुझसे प्यार से बात करे? वो है ना, एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस। कौन कहता है मुझे प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, आराम से बात करो, एक्सेप्ट करो। जो खुद नहीं करता है, पर्सन हु डज नॉट लव देमसेल्फ, एक्सेप्ट देमसेल्फ, ये बोलना शुरू करे, मैं चाहता ही नहीं कोई प्यार से बात करे बिकॉज आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। नोबडी कैन डिफाइन मी, कोई मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। मैं मानता हूं उसके साथ बहुत सी सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए होती है, ईगो भी ना आ जाए वो भी चाहिए होती है। वो अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं गलत हूं, उसको एक्सेप्ट भी करना है। बिना अपने ऊपर काम किए यू विल नॉट बी एबल टू फील ऑल दिस। हम कह रहे हैं आई एम अ लवफुल सोल कंप्लीट इन माई सेल्फ, और बाहर जाकर गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने एक्शंस को ठीक ना करूं। अगर ठीक नहीं किया तो these things are not going to help you, ये सिर्फ सरफेस लेवल पर काम करेगा। my actions should align, actions align होते जाएं। जो मेरा थॉट प्रोसेस है धीरे धीरे, चाहे स्लो स्पीड से हो, पर कुछ तो होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। कहते हैं ना, मैटर हाथ में होना चाहिए दैट यस आई वर्कड ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन इट, दिस इज माय प्रोग्रेस इवन 1%। ठीक है, तो आई कंप्लीट माई सेल्फ। मैं चाहता ही नहीं, कोई और मुझे कंप्लीट फील करा ही नहीं सकता है, बिकॉज आई एम अ लवफुल सोल, आई कंप्लीट माई सेल्फ। गॉड कंप्लीट्स मी, गॉड्स लव कंप्लीट मी। वो जो खालीपन है, अकेलापन है, इसी चीज से भरेगा और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इस चीज का। फिलिंग योर सेल्फ विथ सेल्फ लव एंड गॉड्स लव, दैट्स इट। ठीक है, सो आई डोंट सीक लव, आई एम लव। ठीक है, मैं प्यार ढूंढ नहीं रहा हूँ, रिस्पेक्ट ढूंढ नहीं रहा हूँ, अटेंशन एक्सेप्टेंस ढूंढ नहीं रहा हूँ। आई ऑलरेडी एम लव, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ। अगेन ये प्रैक्टिस कर कर ही होगा। ठीक है, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। आजकल तो एक बना लिया है कि आप खुश रह ही नहीं सकते हो 24 आवर्स, है ना। यू विल टॉक टू पीपल, और ज्यादातर इंटरव्यूज में आपने सुना होगा, कहते हैं कि वी आर ह्यूमंस, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, वी आर बाउंड टू गेट एंग्री। इंसान है, इमोशंस तो होंगे ही, रोबोट थोड़ी ना बन जाएंगे कि गुस्सा ही नहीं आए, इरिटेशन ही ना हो। इमोशन जरूरी है। हाँ, जितना टाइम लगे, बिल्कुल लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आई एम नॉट सेइंग दिस कि एंगर ऐसी चला जाएगा, इरिटेशन ऐसी चली जाएगी, एंजाइटी ऐसी चली जाएगी। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, उसमें दुखी नहीं होना है। बट एटलीस्ट एम तो ये रखें दैट इट इज पॉसिबल, दैट आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। मैं डिजर्व करता हूँ खुश रहना। आई डिजर्व टू बी हैप्पी। आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ माई पास्ट। आई एम स्मार्ट, आई एम एन अचीवर। ठीक है, मैं अचीवर हूं, मैं चीजों को अचीव करने वाला हूं। आई एम अ गिवर। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है, बट आई चूज टू बी अ गिवर नॉट अ टेकर। है ना, वो गिवर अनकंडीशनल वे में हो सकता हूँ। डोंट गेट बर्न आउट। ऐसा ना हो कि खुद के पास है नहीं और दूसरों को दे रहे हैं, वो वाला गिवर नहीं बनना है। सेटिंग योर बाउंड्रीज, बट आई एम अ गिवर। मुझे मांगना नहीं, आई हैव टू गिव। आई एम अ सोल एंड गॉड्स चाइल्ड। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान। दिस मेक्स मी स्पेशल, वर्दी ऑफ लव।
ये एक बात है जो मुझे स्पेशल बनाती है एंड मुझे वर्दी ऑफ लव बनाती है, कि मेरे पास अनकंडीशनल प्यार आ सके यूनिवर्स से, परमात्मा से, भगवान से तो आ ही सके, यूनिवर्स से भी आएगा, बिकॉज आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम अ गिवर, मैं मांग नहीं रहा हूं. सो थैंक यू सो मच.
तो मिलेगा।